हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में उर्दू सब्जेक्ट लिया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये उर्दू की पहली क्लास है। तो आज का टॉपिक है उर्दू पढ़ाने के मकासद, एम्स ऑफ उर्दू टीचिंग। इसके दो मकासद हैं, अफादी मकासद और तहजीबी मकासद। अफादी मकासद में है बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, समझना सिखाना और लिखना सिखाना। तहजीबी मकासद ज़ौक़ सलीम की तरबियत, अखलाक की तरबियत, फ़ैसला और तख़ील की मशक़। ज़िंदगी के इर्तिका में ज़बान का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अगर इंसान हैवान नातिक ना होता तो हमारी तहज़ीब गूंगी रह जाती। होते गोयाई के बग़ैर ना तो फ़र्द की अनफरादी सलाहियतें उभर सकती हैं और ना ही समाज की नशो व नुमा हो सकती है, क्योंकि ज़बान ही तरसील ख़यालात का सबसे अहम वसीला है। इसी के ज़रिए इंसान एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकता है, दूसरों को अपने ख़यालात व जज्बात से वाकिफ़ करा सकता है। ज़बान और फ़िक्र दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम हैं। उसी के ज़रिए इंसानी शऊर की तरबियत होती है और तहज़ीब परवान चढ़ती है। ज़बान ही के ज़रिए इंसान अपने आसपास के हक़ायक़ को तसव्वुरात में ढालता है और नई दुनिया आबाद करता है। बहरहाल ज़बान ज़हनी तरक्की का एक निहायत लतीफ़ और मौसर ज़रिया है। ज़बान सीखना एक इक्तसाबी अमल है, इसके लिए समाजी माहौल नागरेज़ है। समाज के बग़ैर ज़बान सीखने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तजर्बात से साबित किया गया है, वो बच्चे जो समाज से महरूम रहते हैं, इनमें ज़बान की नशो व नुमा भी नहीं हो पाती। बाद माहिरीन तालीम का ख़याल है कि स्कूल की तमाम तालीम ज़बान ही की तालीम है। इस कौल से वाज़ह हो जाता है कि स्कूल की मुकम्मल तालीम ज़बान ही की तालीम की मुनहसिर है। अगर ज़बान की तालीम नाकिस हो तो दूसरे मज़ामीन की तालीम भी नामुकम्मल और अधूरी रह जाती है। स्कूल के तमाम मशागिल, चाहे वो निसाबी हो या गैर निसाबी, ज़बान ही के वसीले से मुकम्मल होते हैं। इसलिए कहना बेजाना होगा कि ज़बान की तालीम स्कूल की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है। मुंदरजा वाला हक़ायक़ की रोशनी में उर्दू की तदरीस के मकासद का तयीन करना निहायत ज़रूरी है। आम तौर पर ज़बान के दो पहलू होते हैं। इसके ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार किया जा सकता है, जिसको हम इज़हार माफ़ी ज़मीर कहते हैं, या फिर दूसरों की बात समझी जा सकती है। में भी हर एक के दो सूरतें हैं। इज़हार माफ़ी अल-ज़मीर, आवाज़ के ज़रिए यानी बोलना। नंबर 2, अलामतों के ज़रिए यानी लिखना। दूसरों की बात समझना, सुनी हुई बात समझना, लिखी हुई बात समझना यानी पढ़ना। बोलने में आएगा तलफ़्फ़ुज़, लब व लहजा, रवानी, वज़ाहत, मखारिज। नंबर 2, लिखने में आएगा हिज्जे, इमला, औक़ाफ़, अलामत का सही इस्तेमाल, खुशख़ती। समझने में आएगा सही सुनना, सही तलफ़्फ़ुज़ से वाक़फ़ियत। 4, पढ़ना, हुरूफ़ शनासी, तेज़ रफ़्तार से पढ़ना। ख़ामोश मुताला, बुलंद ख़्वानी। ज़बान सीखने के ये 4 मकसद अफ़ादी मकसद कहलाते हैं। स्कूल में ज़बान व अदब एक दूसरे के लाज़िम मलज़ूम होते हैं, क्योंकि स्कूलों में जो ज़बान के नाम पर पढ़ाई जाती है वो अदब ही है। मज़कूरा 4 मकासद के अलावा अदब के 3 मकासद हैं। ये तहज़ीबी मकासद कहलाते हैं। नंबर 1, ज़ौक़ सलीम की परवरिश। नंबर 2, अखलाक की तरबियत। नंबर 3, फ़ैसला और तख़ील की मशक़। ये उर्दू पढ़ाने के मकासद का फ़र्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी जल्द आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।